तो चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज़ के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को ना एक सही दिशा दे सकती है, उसे कामयाब बना सकती है। और ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी-सादी आदत है, एक रेगुलर रूटीन। आइए ज़रा इसकी ताकत को समझते हैं। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि दिन बस आ रहे हैं और जा रहे हैं और आप बस समय के साथ बहते चले जा रहे हैं। एक खालीपन सा लगता है ना, जैसे आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे काट रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और जानते हैं, ये बात कितनी सच है। जिंदगी में जो दिशा की कमी हमें महसूस होती है ना, वो बाहर की मुश्किलों से ज़्यादा हमारे अंदर अनुशासन की कमी की वजह से होती है। जब अंदर ही सब कुछ बिखरा हुआ हो, तो बाहर की दुनिया तो उलझी हुई लगेगी ही। तो इसका मतलब समाधान भी हमारे अंदर से ही शुरू होगा। देखिए, दिशाहीन होना आपकी पहचान नहीं है। नहीं, ये बस एक सिग्नल है, एक इशारा है कि आपकी जिंदगी आपसे एक बेहतर ढांचा, एक बेहतर प्लान मांग रही है। और वो प्लान शुरू होता है आपकी रोज की दिनचर्या से। हम सब ने ये बात सुनी है, राइट? कि यार यार रूटीन तो ज़िंदगी को एकदम बोरिंग बना देता है, हमारी सारी आज़ादी छीन लेता है। हमें लगता है कि एक ही ढर्रे पर रोज़ रोज़ चलकर हम अपनी क्रिएटिविटी खो देंगे। पर क्या ये वाकई में सच है, या हमने कभी इसे सही नज़रिए से देखा ही नहीं? चलिए, आज इस सोच को ना पूरी तरह से पलट कर देखते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दिनचर्या कोई बंधन नहीं, बल्कि असली आज़ादी का रास्ता है। हाँ, ये वो फ्रेमवर्क है जो हमें छोटे-मोटे, फालतू के फैसलों से आज़ाद करके हमारे बड़े लक्ष्यों पर ध्यान लगाने की ताकत देता है। जरा यहाँ देखिए, जिस चीज को हम बंधन समझते हैं वो असल में हमें आजादी देती है। जिसे हम बोरियत का नाम देते हैं वो हमारी जिंदगी में जरूरी बैलेंस लेकर आती है। और जिसे हम एक जैसा मोनोटोनस मानकर छोड़ देते हैं, असल में वही हमारी जिंदगी को एक साफ सुथरी दिशा देती है। और सुनिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। हमारी अपनी संस्कृति में हजारों साल पहले आयुर्वेद ने दिनचर्या के महत्व को समझाया था। इसका मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को कुदरत की लय के साथ जोड़ना है, ताकि हम हेल्दी और बैलेंस्ड रह सकें। और यही यही तो दिनचर्या का असली मतलब है। दिन भर बस भागते रहना तरक्की की निशानी नहीं है। एक अच्छी दिनचर्या ये पक्का करती है कि आपकी एनर्जी उन कामों में लगे जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं, जो आपको आपके सपनों के और करीब ले जाते हैं। तो ठीक है, जब हम अपनी जिंदगी को एक रूटीन में ढालते हैं तो असल में हमें मिलता क्या है? इसके फायदे आपकी जिंदगी के हर हिस्से को छूते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस में कमी। जब आपको सुबह उठकर पता होता है कि अगला काम क्या करना है, तो वो जो एक अनिश्चितता से घबराहट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। आपका दिमाग शांत रहता है क्योंकि उसे बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करूं। फिर आती है नींद। जब आप एक तय समय पर सोते और जागते हैं तो आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। इससे आपको गहरी अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद का मतलब तो आप जानते ही हैं, ज्यादा एनर्जी, बेहतर मूड और एक खुशहाल दिन। जरा सोचिए, अगर आपकी दिमागी एनर्जी आज क्या पहनूं या नाश्ते में क्या खाऊं जैसे छोटे छोटे फैसलों में बर्बाद ना हो, तो आप उसे कहाँ लगा सकते हैं? बिल्कुल, अपने सबसे जरूरी कामों पर। एक रूटीन आपके ध्यान को भटकने से बचाता है और आपका फोकस कई गुना बढ़ा देता है। और जब ये सब चीजें एक साथ होती हैं, कम स्ट्रेस, अच्छी नींद और गहरा फोकस, तो नतीजा क्या होता है? एक हेल्दी शरीर और एक शांत मन। दिनचर्या सिर्फ कुछ आदतें नहीं हैं, ये आपके पूरे स्वास्थ्य की नींव है। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें? इस बदलाव की तरफ वो पहला कदम कैसे बढ़ाएं? इस एक बात को अपने मन में बिठा लीजिए। कामयाबी किसी टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है। ये आपकी दिनचर्या से बनती है और इसे कोई भी, मतलब कोई भी बना सकता है। और शुरुआत करने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद सुबह 10 मिनट जल्दी उठना या सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कोई किताब पढ़ना। धीरे धीरे आगे बढ़िए और एक ऐसी दिनचर्या बनाइए जो आपके लिए काम करे, किसी और के लिए नहीं। हाँ, हो सकता है आप शुरुआत में लड़खड़ाएंगे, हो सकता है कुछ दिन आपका रूटीन छूट भी जाए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो बस लगे रहिए। ये खूबसूरत लाइन हमें याद दिलाती है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना लगे, सफर की शुरुआत तो एक कदम से ही होती है।
है ना? आपके सपने वो साकार होने का इंतजार कर रहे हैं, बस आपको उनकी तरफ चलना शुरू करना है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए, अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए आपका वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? आज ही सोचिए और बस उसे उठा लीजिए।